देखो, जिन जिन लोगों की समस्याएं हैं और वो लोग समस्याएं हल नहीं करा रहे हैं, बल्कि वो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। काफी सारी समस्या काफी सारी समस्या लोग लेके चल रहे हैं, पर उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग समस्याओं से जूझिए मत, समस्याओं का समाधान निकालने का सोचिए। जो जो समस्याएं आपके घर है, चाहे आपके पास है, उसका समाधान निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और जो खासकर जो समस्याएं हैं वो घर को लेकर है, घर की स्थिति को लेकर है, गरीबी को लेकर है, और कुछ ऐसे कार्य जो है उस कार्य को लेकर परेशान है लोग। तो देखो, जिस तरह से आप लोग एक भारत के नागरिक हो, भारत के मूल निवासी हो, जितने भी ST SC के भाई जितने भी लोग हो, वो लोग आप सुन लीजिए। आपका अधिकार, आपका हक है। देखो, मैं OBC को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि OBC पहले से ही वर्ण व्यवस्था के अंदर है, यानी कि हिंदू धर्म में वो कन्वर्ट है। ठीक है, वो हिंदू धर्म को अपना धर्म मान चुकी है, इसीलिए उनको सारी व्यवस्थाएं जो है बराबर मिलती है। और रही बात ST SC लोगों की, कुछ व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से आती है वो उन लोगों को नहीं मिल पाती है, और कुछ कार्यक्रम जो सरकार सीधे ST SC के लिए देते हैं, तो उन कार्यों को बीच में ही रद्द कर दिया जाता है, किसी और दिशा में उस काम को मोड़ दिया जाता है। यानी उस कार्य का फायदा OBC ले लेते हैं, क्योंकि OBC पहले से ही सरकार के समर्थक रहे हैं और सपोर्टिंग में है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में वो लोग आते हैं इसीलिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं हैं, तो इनका आपको एक बड़ा सा संगठन जमा करना होगा, और संगठन जमा करने के बाद आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, हक मांगना होगा कि आखिर सरकार हम लोगों के लिए क्यों नहीं एक्शन ले रही है, क्यों नहीं वो हमारी बात सुन रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं आपको समझना पड़ेगा। अब समस्याएं क्या क्या रहती है, देखो, समस्या रहती है, शुरुआती में समस्या की अगर बात करेंगे तो किसी नौकरी को लेकर समस्या होती है। अगर वो कहेंगे कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, तो तुम्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी, ऐसे भी कह देते हैंगे। परंतु उसका भी एक जवाब है कि हमारी जो स्थिति है, हमारे जो बाप दादाओं की जो स्थिति है, वो पहले से ही बिगाड़ रखी है। तो बिगाड़ने के बाद फिर कौन किस तरह से जो है पढ़ पाएगा, बताओ। घर के हालात इस प्रकार है कि बस समझो ही मत, कि वो चाह कर भी पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ नहीं पाएगा तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चाल भी हो सकती है और कुछ नासमझ भी हो सकती है। नासमझ वो हो सकती है, हम ST SC लोगों की हो सकती है, कि हम उस चीज़ों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ भी करके आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इसमें चाल ये हो सकती है किसी की भाई कि अगर ST SC के लोग जो है पढ़ लिख कर अगर महान बन जाएंगे, तो फिर जो हमारे को यहाँ नौकरी कौन करेगा, हमारे यहाँ को ये काम कौन करेगा, काज कौन करेगा, ये सारा जब कार्य आता है, छोटा मोटा कार्य जितना भी है, ये कार्य कौन करेगा। ये अगर ये सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो फिर यहाँ का काम कौन करेगा। तो इसीलिए दबाव डाल रखे हैं। अब देखो, भारत क्षेत्र के अंदर जितने भी जो कार्य जो हो रहे हैं, ज़्यादातर कार्य जो है आप लोग देखोगे तो ST SC के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और जो OBC के जो लोग कर रहे हैं वो तो सरकार के समर्थक रहे हैं, तो वो बड़े कार्य करते हैं। ऑफिस में जाना, या कोई ड्यूटी निभाना, या कोई सरकारी मैनेजर, सरकारी दफ्तर बन जाना, इस तरह से जो कार्य है वो करते हैं। अब छोटे मोटे जैसे
भारत की स्थिति को देखकर हम बात करेंगे तो भारत में देखो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसमें सारे लोग जो है ये गरीब लाचार जो इस तरह के जो लोग हैं वो ही कार्य करते हैं। और स्वस्थ भारत का अभियान आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आखिर कौन कर रहा है। रोड पर देखते हो तो हाईवे रोडों पर काफ़ी सारे लोग जो है रोड को सफाई करते हैं, कचरा पत्थर रेत कंकर जो भी निकालते हैं तो उनके ऊपर आप लोग देखोगे तो लेडीज से निकालती है, जेंट्स निकालते हैं और साफ करते हैं रोडों को, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। अब जब बाजार मार्केट की जब रास्ता हो गया या कुछ नालियाँ होगी तो भी वो भी हमारे छोटे कास्ट के लोग ही हम करते हैं इसमें, ठीक है। और अब बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण जो है वो भी जो है हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। दीवारें बनाना और मकान बनाना ये सारा काम जो है मिस्त्री लोग करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियां जो लगी हुई है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो ST SC के लोग काम करते हैं। हाँ, अब उसमें लोग रहते होंगे कोई बड़े लोग भी, OBC के जो भी लोग रहते होंगे, पर वो बड़े पोस्ट पे काम करते हैं। देखो जैसे मैनेजर हो गया, मशीन सुपरवाइजर हो गया, इस तरह का। बाकी जो अब छोटा काम हो गया, माल डालना, पत्थर डालना या पाउडर डालना, रेत डालना, मशीनों के अंदर भी लोहे का काम होता है ना। तो वहाँ जलने वाला काम कौन करता है, एकदम जो कड़ी मशीनें चल रही है और ज़्यादा धूप गिर रहा है और उसमें आग निकल रही है, तो वो काम कौन करता है ये तो देखो। और जगह जगह पर देखो, मैं तो इस एक जगह पर नहीं देख रहा हूँ, नज़र सारे भारत पर डालो, काम कौन कर रहा है। छोटे छोटे जो काम है उसको लेकर बड़े बड़ी कंपनियों के अंदर जो काम है, जो काम कर कौन रहा है, चलो ठीक है ना। तो अब जैसे कोई नक्शाकार आदमी है जिसने नक्शा बना दिया मकान का, तो वो तो कंप्यूटर से उसने नक्शा बना दिया, बैठा बैठा उसने पैसा कमा लिया वहां पर, और वो भी 4 गुना पैसा कमा लिया वहां पर। जो मजदूर लोग जो काम करेगा ना, उसका तो क्या हिस्सा मिलेगा, उसको 4 भाग का हिस्सा भी शायद उसे नहीं मिलता होगा। परंतु जो बेटे बेटे जिसने नक्शा बनाया ना, ऐसे उंगली से टाइपिंग किया, फटाफट फटाफट नक्शा बना दिया और सौंप दिया ठेकेदार को। अब उसका निर्माण कौन कर रहा है, उसको बना कौन रहा है, उतना वो पत्थर ईंटे रेत लाद कौन रहा है, अपने सर पे उठा उठा कर लाकर चौथी मंजिल तीसरी मंजिल पर ला लाकर डाल रहा है ना। तो बना बना कौन रहा है, तो उसको सिर्फ चौथा हिस्सा भी उसको मुश्किल से नहीं मिल रहा है। तो ये तो है ना गलत। और मैंने फास्ट में जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने बोला था कि समस्याओं का समाधान निकालना सीखो। अगर आपके यहाँ कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो भी कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं वीडियो में रिकॉर्ड कीजिए और सरकार तक सीधी पहुंचाइए। जो जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो है सरकार सुनेगी तो अवश्य इसका हल निकालेगी। क्योंकि आप लोगों को अगर समस्या सुनाओगे ना तो वो लोग जो है उस बातों को सुनकर अनसुना कर लेंगे और आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं जा पाएगी। इसीलिए आपको कोई समस्या है, जैसे कोई पानी को लेकर हो गया या बिजली को लेकर हो गया या रोड को लेकर हो गया या राशन को लेकर हो गया या सरकारी कोई डॉक्यूमेंट को लेकर हो गया, इस तरह की कोई समस्या अगर चलती है तो मैं तो कहता हूँ सीधा आप एक वीडियो बनाइए और अपने प्लेटफार्म पर डालिए, कोई भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस पर डालिए और सरकार से आप सीधी मांग कीजिए। तभी जाकर कोई हल निकल सकता है। और आप लोग दबके मत रहिए, आप इतने मेहनत करते हो यार, आप 50 किलो का कट्टा अपने सर पर ले सकते हो और सीधी अपनी दूसरी मंजिल पर ले जाकर डाल देते हो सीमेंट का कट्टा। आप दिन भर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर 50 50 40 40 किलो के पत्थर जो है आप उठाते हो और सीधा पर ट्रैक्टर ट्रॉली में डालते हो, दिन भर काम करते हो और लोहा की फैक्ट्रियों में काम करते हो, जलते हुए लोहों को आप बाहर निकालते हो, कितना गर्म रहता होगा।
इतना कठोर जब आप काम कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई आप एक वीडियो बनाओ और अपनी समस्याओं को डाल दो यूट्यूब पर या लो या किसी सोशल मीडिया पर। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप इस तरह से इतनी कठोर मजबूत जैसी मजदूरी कर रहे हो और आपको मिल रही है सिर्फ छोटी सी इनकम, जिसके आपका घर भी चलना मुश्किल हो रहा है। बताओ, जो व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठकर थोड़ी कुछ टाइपिंग कर दिया और टाइपिंग करने के बाद क्या किया, बस थोड़ा कुछ काम किया और एक पेपर निकाला और दे दिया कि ये लो काम करो इस पर, और वो सीधा और छोटी सी टाइपिंग का 5,000 ले लिया। ठीक है। और जो कि लोकल जो आदमी जो इतना भार उठा रहा है डेली, ईंटें ढो रहा है, रेती ढो रहा है, इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, अब बताओ क्या वो लोग 5,000 मिल पाएंगे उनको? क्या 1 घंटे के उनको 5,000 मिल पाएंगे? और कौन देगा उसको? कोई नहीं देगा, ऐसा होता है ना, देता ही नहीं कोई। तो यही तो समस्या है ना। तो इसी समस्या की तो आवाज उठानी है आपको कि आप इतना मेहनत करते हो और आपका मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। और लोग जो है थोड़ी कुछ मेहनत किए और फिर 5,000 6,000 ऐसे पैसे लेके जाते हैं। तो ऐसा किया। अब इसे यहाँ पर सवाल जरूर करेंगे लोग, कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास दिमाग है, हम हम अपनी पढ़ाई का फायदा उठाते हैं, हम इतना पढ़े तो हमें आज कुछ मिला है नौकरी, हम काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम नक्शा बनाते हैं, हम और भी कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। तो क्या ये हम नहीं कर सकते हैं? हमारे अंदर भी तो ऐसे लोग जो है, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो कर सकते हैं ना। पर कहाँ, आप जैसे लोग कहाँ हम लोगों को करने देंगे? आप बैठोगे कुर्सी पर और हमें आसपास की सफाई पर लगा दोगे, चाहे आप पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं करने दोगे। मैंने ये तो देखा है कि भाई सरकार ने एक चीज़ हम लोगों के लिए दे रखी है कि ST SC लोगों को नौकरियां जल्दी मिल जाती है। अब ये सब तो हमारे ऊपर ठोक दिया गया है कि नौकरियां तो मिल जाती है, पर नौकरियां मिलेगी कैसे? पढ़ाई भी तो कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। घर की स्थिति इतनी बिगाड़ रखी है, तो कहाँ से हम पढ़ाई कंप्लीट करेंगे? और सामान किराना का, खाने पीने की सामग्री है, इतनी महंगी कर रखी है, बताओ। अब खरीदेंगे तो फिर खरीदेंगे कैसे? अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर सामान कहाँ से खरीदेंगे और खाएंगे क्या? और मेन चीज़ क्या होती है लोगों को बताओ। देखो, गरीब लोगों की मेन चीज़ होती है उनका पेट, खाना। और खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो लोग कैसे पढ़ेंगे? ठीक है ना। तो इन खाना के लिए लोगों को इधर उधर भागना पड़ रहा है और कुछ भी काम करना पड़ रहा है। इसीलिए वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये कंप्यूटर नहीं चला पा रहे, और कुछ जो है कुर्सी पर बैठ कर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इसमें गलतियां निकल के आ रही है ना, ये जो आती है ये ठेठ से ही आ रही है। जब हम लोगों को गुलाम बना कर रखा था, तब से ही ये आ रही है और आज तक भी यही चीज़ देश में लागू है कि हम जैसे लोगों को उठने नहीं दिया जा रहा, बस।